मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का पुराना ट्वीट पर अभी क्यों चर्चा हो रहा है? क्योंकि पुराने ट्वीट में जिस तरह से गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं, इनका जो पुराना ट्वीट है, और वो भी अरविंद केजरीवाल को और उनकी मां के प्रति जिस तरह का ये शब्द का इस्तेमाल किए हैं, जिसके बाद से अब बीजेपी का नई नवेली जो मुख्यमंत्री बनी है आपका दिल्ली का, इनका पुराना ट्वीट का काफी चर्चा हो रहा है। क्योंकि बोला जाता है ना कि वर्तमान आपका कितना हो अच्छा हो जाए, लेकिन अगर आपका अतीत चौपट है तो वर्तमान अच्छा होने से आप कभी महान नहीं बन सकते हैं। क्योंकि अतीत बेहतर होना जरूरी है वर्तमान अच्छा होने के लिए। तो वहीं रेखा गुप्ता जिस तरह का शब्दों का इस्तेमाल किए हैं, इनका पुराना ट्वीट 2016 का आसपास का एक ट्वीट है जो अभी काफी चर्चा का केंद्र भी बना हुआ है। आगे आपको वीडियो में बताएंगे। आज शपथ ग्रहण भी हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री जो बनी है, आपका चौथा महिला मुख्यमंत्री आपका जो है जो रेखा गुप्ता, ये सोची भी नहीं थी। क्योंकि इनसे जब मीडिया वाले पूछे थे, बोली कि हम सोचे भी नहीं थे कि हम मुख्यमंत्री बने, वो तो मोदी जी का कृपा से बन गए। और ये बात सही है, क्योंकि मोदी जी अब योगी जी जैसा मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते हैं। क्योंकि मोदी जी को मालूम है कि एक बार तो गलती कर दिए हैं योगी जी को मुख्यमंत्री बना के, जिसके बाद से योगी जी उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी कुछ बदलाव करना चाहती है, योगी जी खड़ा हो जाते हैं, फिर बीजेपी के नेता साइड हो जाते हैं। क्योंकि योगी जी का अपना अच्छा खासा वोट बैंक भी है देश में, और बीजेपी हटाने का प्रयास भरसक की भी आपका बीते जो विधानसभा चुनाव हुआ आपका यूपी में, लेकिन योगी जी टस से मस नहीं हुए। लेकिन जिसको मद्देनजर रखते हुए मोदी जी वैसा मुख्यमंत्री को दिल्ली में चाहते थे जो मोदी जी के सामने हूं में हूं मिलाए, ना में नाम ना बोले। जिसके बाद रेखा गुप्ता का नाम सामने आया, और एक बार की ये विधायक हैं, और एक बार की ही विधायक, पहली बार ये विधानसभा जीत के पहुंची और पहला बार में ही मुख्यमंत्री बन गई। और 6-6 बार वाले जो लोग थे वो लोग मुंह ताकते रह गए बीजेपी में कि भाई हम लोग से क्या गलती हो गया। गलती कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जो आपका रेखा गुप्ता है, ये गाली गलौज करने के लिए काफी चर्चा की केंद्र में थी आपका दिल्ली में एक समय में। क्योंकि जिस तरह से ये अरविंद केजरीवाल को लेकर के ये अपना ट्वीट, इनका ट्वीट अभी पुराना ट्वीट अभी काफी चर्चा का केंद्र इनका बना हुआ है। और रेखा गुप्ता का ट्विटर हैंडल से जो इनका पुराना ट्वीट है, जो विवादित ट्वीट है, उसको डिलीट करने में बीजेपी का आईटी सेल अभी लगा हुआ है। लेकिन कहा जाता है ना कि सच कभी छिपता नहीं है, सामने आ जाता है। और महिला होके रेखा गुप्ता जिस तरह से महिला के प्रति इनका सोच है, वो काफी सोचने पर मजबूर कर देता है। इनका 2 ट्वीट के बारे में मैं जिक्र करूंगा, शायद 2016 का आसपास का ये ट्वीट है। ये एक ट्वीट में बोलती हैं आपका अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली तेरे बाप की भी नहीं है, तू जो यहाँ मुख्यमंत्री बनकर बकवास कर रहा है, दिल्ली जनता की है और जनता ही तुझे तेरी माँ की कोख में वापस भेज देगी। देखिए मतलब कितना अच्छा इनका शब्द है। और बीजेपी भी चुन चुन के मुख्यमंत्री बनाती है। मतलब थोड़ा बीजेपी को भी सोचना चाहिए। ये महिला हो के महिला के प्रति जिस तरह का ये सोच है इनका, तो आने वाले समय में दिल्ली में महिलाओं का कितना विकास करेंगी वो ऊपर वाला ही जानते हैं। और दूसरा ट्वीट इनका जो है केजरीवाल को लेके ही, ये दूसरा ट्वीट जो की है, जिसमें मतलब ये ट्वीट हम बता भी नहीं सकते हैं। इसमें वो बोल रही है केजरीवाल अपना जन्मदिन नहीं मनाता है, उन्हें अपनी माँ से आगे डैश डैश डैश, आप ही खुद पढ़ लीजिए, हम आगे नहीं पढ़ सकते हैं। जिस तरह का ये शब्दों का इस्तेमाल अपने ट्वीट में करती थी, रे तो वे वाह, जब वैसा आदमी को बीजेपी मुख्यमंत्री बना दी तो बीजेपी कुछ भी कर सकती है। और बीजेपी देखी होगी कि भाई दिल्ली में सबसे ज्यादा केजरीवाल को कौन गाली दिया है, उसमें सबसे आगे नाम रेखा गुप्ता का आया होगा। जिसके बाद मोदी जी और योगी जी तो भाई आंखें दिखा रहे हैं आजकल उत्तर प्रदेश से। जो केंद्रीय पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो बोल रहा है कि प्रयागराज का पानी दूषित है। योगी जी है कि मानने को तैयार नहीं है, बोल रहे हैं हम जांच करवाए हैं, कोई पानी में कोई मतलब प्रदूषण नहीं है, नहाने लायक है। अभी जिस तरह से योगी जी यूपी से दिल्ली वालों पर जिस तरह से मतलब निशाना साध रहे हैं, और आए दिन आंख भी दिखाते हैं कि इधर ध्यान मत भटकाइएगा कि शिवराज सिंह चौहान जैसा अगर हमको हटाना चाहेंगे तो योगी जी तो हटेंगे नहीं, और हटेंगे भी तो बीजेपी के लिए बहुत मुसीबत क्रिएट हो सकता है, जिसको बीजेपी भी समझ रही है। तो वहीं रेखा गुप्ता का नाम अचानक सामने आया, क्योंकि रेखा गुप्ता बीजेपी से बहुत पहले से जुड़ी हुई है। क्योंकि ये 1994-95 में बीजेपी से जुड़ी आपका ये जो है 1996-97 में ये आपका जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, दिल्ली विश्वविद्यालय का ये आपका अध्यक्ष भी बनी छात्र संघ का, और ये भी आपका एबीवीपी का ये लीडर भी थी, और दिल्ली साउथ से ये मेयर भी चुनी गई थी एक बार का। तो इनका बीजेपी में ये अच्छा खासा समय बिताई है, और बीजेपी के लिए दिल्ली में बहुत काम भी की है रेखा गुप्ता, और पार्टी को मजबूत करने के लिए। और
94-95 में जुड़ी रेखा गुप्ता बीजेपी से और एक बार पार्षद भी बनी, जिसके बाद 2 बार से ये शालीमार बाग से चुनाव हार रही थी। वंदना कुमारी इनको चुनाव हराने में कामयाब हो रही थी, जो आम आदमी पार्टी की नेता थी। अब वो जो वंदना कुमारी हैं वो शालीमार से चुनाव हार गई हैं और जो रेखा गुप्ता हैं वो शालीमार से चुनाव जीती हैं 2 बार, मतलब लगातार हारने के बाद तीसरा बार इनका जीत हुआ है शालीमार बाग से। और ये इनका उम्र आपका 50 बरिस है, जो आपका दिल्ली की नई मुख्यमंत्री हैं। तो वहीं आपके जो एक और कपिल मिश्रा, जो कि दिल्ली में दंगा भड़काने का इनके ऊपर आरोप लगा, ये भी कैबिनेट का मंत्री बन गए। तो सोच लीजिए कि बीजेपी चुन चुन के मतलब अभी मंत्री और मुख्यमंत्री बना रही है। और जो केजरीवाल को सबसे ज्यादा गाली दिया है उसमें से एक नाम है रेखा गुप्ता का। आप देख रहे हैं इनका शब्द किस तरह का है, रे तो वे वाह, मतलब एक महिला होके एक महिला के प्रति जिस तरह का सोच रख रही हैं। अरविंद केजरीवाल की मां को जिस तरह से ये भद्दी भद्दी बातें बोल रही हैं, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बना के बीजेपी क्या साबित करना चाहती है। और अब बीजेपी पर भी सवाल खड़ा होने लगा है और इनका जो पुराना ट्वीट है अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहा है और गालीबाज मुख्यमंत्री के नाम से इनकी अभी जो मतलब ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया पे। तो आने वाले समय में देखा जाए कि ये कितना दिल्ली में बेहतर काम करती हैं। लेकिन इनका जो शब्द है, जिस तरह से ये दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से रे तो वे वाह सब ये करते हुए आपको ट्वीट में नजर आ रही होंगी, उनके माँ के प्रति जिस तरह का इस शब्दों का इस्तेमाल की हैं। अब इनका पुराना ट्वीट अब इनके सामने गले का फांस बन रहा है धीरे धीरे। क्योंकि बोला जाता है ना कि अगर आपका अतीत चौपट है तो वर्तमान आप कितना ही सही कर लीजिए, लेकिन अतीत एक दिन आपके सामने आ ही जाता है। इसलिए कहा जाता है कि वर्तमान को सही करने से पहले अतीत को सही करना जरूरी होता है, जो आज रेखा गुप्ता के साथ हो रहा है। और रेखा गुप्ता तो सोची भी नहीं होंगी कि ये मुख्यमंत्री बनेंगी, क्योंकि बीजेपी तो पर्ची के सहारे मुख्यमंत्री बनाती है और मोदी जी के चेहरे पर ही चुनाव बीजेपी दिल्ली में जीती। और भजन लाल शर्मा से को भी आप राजस्थान में देखें कि पर्ची के सहारे मुख्यमंत्री बनाया गया। भजन लाल शर्मा से भी पूछा गया राजस्थान में कि आप मुख्यमंत्री बन गए, तो बोला हम सोचे ही नहीं थे। वैसा ही रेखा गुप्ता ये सोची भी नहीं होंगी कि ये दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन मोदी जी मुख्यमंत्री के लिए इन्हीं को चुने। अब दिल्ली का कमान रेखा गुप्ता के हाथ में है, तो रेखा गुप्ता के हाथ में कम जो एलजी साहब हैं बीके सक्सेना, इनके हाथ में ज्यादा रहेगा। तो वहीं आज 6 मंत्री शपथ लिए दिल्ली का रामलीला मैदान में भव्य कार्यक्रम रखा गया था। रेखा गुप्ता भी पहुंची हुई थी, मुख्यमंत्री पद का शपथ ली रेखा गुप्ता। जो बीके सक्सेना है वो मुख्यमंत्री पद का शपथ दिलाए और 6 कैबिनेट के मंत्री भी शपथ लिए, उसमें कपिल मिश्रा जिनके ऊपर दंगा भड़काने का आरोप लगा था 2020 में दिल्ली में। और रेखा गुप्ता के बारे में मैं बताया ही कि ये गाली दे के दिल्ली में फेमस हुई केजरीवाल को, अब दिल्ली में इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो वहीं अब गालीबाज मुख्यमंत्री के नाम से ट्रेंड कर रही है दिल्ली की मुख्यमंत्री सोशल मीडिया पर। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।